गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकिर जफर और आज हम करने जा रहे हैं रोम्बस एंड ट्रेपेजियम के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको खाली ट्रेपेजियम नहीं बल्कि आपको रोम्बस के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसकी पीडीएफ मैंने आपको जो है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में, ठीक है, इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि पहले मैंने पीएस प्रोवाइड कराई है देन मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे रही हूँ, क्या इसका मतलब बेनिफिट रहेगा? तो सुनो, देखो बात ऐसी है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिए, ठीक है, बढ़िया थे एकदम बढ़िया से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं और क्वाड्रिलेटरल आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब मैंने जो है आपको आकर जो है विदाउट पीएस है ना, आपको पीएस भी प्रोवाइड नहीं कराई और डायरेक्टली मैंने आकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराना सॉल्व कर दिया। तो देखो उससे होगा क्या, कॉन्सेप्ट भी आप मुझे समझ रहे हो, क्वेश्चन भी जो जिस तरह से मैं सॉल्व करा रही हूँ आप उसने उस तरह से क्वेश्चन किए, तो आपने अपना माइंड कहाँ लगाया, आपने खुद से सेल्फ स्टडी कहाँ की, आपने खुद से प्रैक्टिस ही कहाँ की, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। तो अपने आप को मतलब चेक करना बहुत जरूरी है कि हमने कितना सीखा है। इसी वजह से जो पीएस है आपकी पीडीएफ आपको जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ ना, उसका मेन रीजन यही है कि आप खुद को चेक करें कि एक्चुअल में आपने कितना सीखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चेक करोगे खुद को, जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपने सब कुछ यूट्यूब के थ्रू पढ़ा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या, आप किसी भी टीचर के साथ अगर ऐसा करते हो ना कि बस वो जितना पढ़ा रहा है आप उतना पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन वो करा रहा है आप बस वही कर रहे हो, खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो मान के चलो आप कुछ भी नहीं सीखोगे, ठीक है। आप ये बात तो तय है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी जो क्वेश्चन कराऊंगी आपको सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन सोचो अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आया तो, कुछ नया कॉन्सेप्ट बन गया तो, तभी तो नए क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि सिंपल सा उसका लॉजिक यही होता है क्योंकि आपने खुद को टेस्ट ही नहीं किया, आपने खुद को देखा ही नहीं कि आपको कितना आता है, ठीक है। बस जितना टीचर ने कराया आपने उतना कर लिया, सेल्फ स्टडी तो आपने की नहीं। तो देखो कोई भी टीचर कितना भी अल्टीमेट क्यों ना पढ़ाता हो, ठीक है, चाहे वो आपको मतलब कितना भी अच्छा आप उसको समझो, कितना भी अच्छा वो आपको समझाता हो, आप कितने भी अच्छे से तो समझते हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने खुद से कितनी मेहनत की है, आपने खुद से कितने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए हैं। खाली यूट्यूब पर डिपेंड रहोगे ना और टीचर पे डिपेंड करो रहोगे तो देखो एग्जाम में जाकर 100% गड़बड़ी करोगे, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है जो यहाँ पर यूट्यूब पे होता है वही एग्जाम में आए। ये बात तो तय है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, उन कॉन्सेप्ट से तो 101% जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली वो क्वेश्चन हो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वो होगा ये भी पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्टली जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ एग्जैक्टली वही उठकर आ जाए, देखो इसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकती हूँ, ढेर सारा स्टडी मटेरियल आपको दे सकती हूँ, अगेन सेल्फ स्टडी करनी है आपको, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपके लिए अल्टीमेट चीज सोच रखी है कि जो भी मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगी उसकी पीएस जो है प्रैक्टिस शीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इस ग्रुप में, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में। आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से देखो आपने कितना सीखा है, देन नेक्स्ट डे आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा चैनल पर, आप देखिएगा फिर आपने कहा मिस्टेक की है, किस तरह से उस क्वेश्चन को करना था। तो इस चीज से आप बहुत ज्यादा सीखोगे। जब गलती कर देना और गलती से हम सीखते हैं तो हम बहुत अल्टीमेट सीखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, देन फिर आपको पीएस देखनी है, ठीक है, पीएस सोल्यूशन देखना है। अच्छा एक बात और, अभी जो है आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हुआ है जिसकी मैंने पीएस भी आपको प्रोवाइड करा दी है। नेक्स्ट टाइम से जो आपको पीएस मिलेगी वो पॉलीगन में, उसमें आपको ट्राइंगल के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल भी मिलेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल की आपको मिक्स पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपकी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस रहेंगे और सब बहुत अच्छे लेवल के होंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है तैयारी भी अच्छी होती रहेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो रहेगा फाउंडेशन बैच में वो रहेगा सर्किल, तो हम सर्किल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम जो है पीएस के क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस जरा वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पीएस की वीडियो आपको शेयर करनी है और पीडीएफ भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई आपका जो ट्रेपेजियम है जिसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो एक पी है और एक क्यू है, आपसे कहा गया है इनके अगर हम मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो बताओ ये लाइन क्या होगी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, मान लो लाइन है ए और बी, आपसे लेंथ ऑफ ए बी पूछी गई है, तो लेंथ ऑफ ए बी मैंने आपको बताया था क्या हो जाती है, पी प्लस क्यू बाई 2, है ना, विद प्रूफ के साथ समझाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे होगी ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रेपेजियम की वीडियो देख लेना, पहला यही आएगा कॉन्सेप्ट। इसमें हम जो है लाइन डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब आपको पता ही है ये अगर क्यू है तो ये कितना हो जाएगा, ये क्यू बाई 2 हो जाएगा, ये अगर पी है ये कितना हो जाएगा, ये पी बाई 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करो तो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आना है, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये भी पैरेलल साइड होगी इसके, ठीक है। ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हुआ। आपको पता है अगर क्यू है तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2। सेम विद दिस ट्रायंगल, ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हुआ, ये अगर पी है तो ये पी बाई 2। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, पी प्लस
q/2। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्ट सब समझा चुकी हूँ, सिर्फ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ फील्ड है ट्रेपेजियम का वो है 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, रेशियो जो है पैरेलल साइड्स का वो भी गिवन है, आपसे लॉन्गर साइड पूछी गई है। देखो या ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर सब 5 के मल्टीपल नहीं होते तो ठीक है, लॉन्गर साइड आपकी 5 है तो 5 का मल्टीपल ही आपका आंसर होना था। बट ऑप्शन इतने बढ़िया सेट किए गए हैं कि सभी 5 के मल्टीपल हैं, तो ऑप्शन से तो हम नहीं जा सकते। वैसे ऑप्शन की जाने की इतनी नीड भी नहीं थी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी है। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। पहला होता है आपका बेस इंटू हाइट से, यहां लिख देती हूं मैं, जो आपका पैरेललोग्राम का भी रहता है ना। दूसरा आपका फॉर्मूला आ जाता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आप कर सकते हो, 90 डिग्री का कोई मैटर नहीं है कि जो है बाइसेक्ट वो 90 डिग्री पर नहीं होते। ठीक है, और एक आपका रहता है ये वाला जो है आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपका बीच का एंगल आपको गिवन है ना, डायगोनल्स के बीच का एंगल, तो आप ये वाला फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लगा सकते हो एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा, आपका तीसरा हो जाता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या चीजें गिवन है और कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है। तो जाहिर सी बात आप देखते ही समझ गए होंगे, आपको फॉलो करना है ये वाला, क्योंकि जो है इसमें 1440 आपको एरिया गिवन है, आपको जो है सम ऑफ पैरेलल साइड भी गिवन है जो कि आपका 8x है, और साथ में आपको हाइट भी गिवन है जो कि 24 है। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 120 बार में। ठीक है, और ये गया आपका 120 बार में थोड़ी जाएगा, ये गया आपका 60 बार में। ठीक है, और ये कितनी बार में जाएगा 4, और ये गया आपका 15 बार में। तो x की वैल्यू 15 है, लॉन्गेस्ट साइड आपकी 5x है, तो इट मींस कितनी हो जाएगी वो 75 मीटर आंसर। तो 75 मीटर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली बस मैंने वैल्यू पुट की है और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं किया। तो गाइस प्लीज जरा वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABCD आपका ट्रेपेजियम है। AB जो है वो पैरेलल है DC के, AB जो है वो पैरेलल है आपके DC के, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे। आपसे कहा गया है AP जो है वो 3x - 1 है, और जो आपकी PC है वो 5x - 3 है, और इसके अलावा 2x + 1 क्या है, BP है, और 6x - 5 आपकी जो है क्या है, डीपी। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन होता है ना रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का, हम सिंपली क्या करते हैं, इक्वल पुट करते 3x - 5 को किसके 5x - 3 को x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब दिक्कत ये हो गई है, ये है आपका ट्रेपेजियम का, जो ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं ना बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट क्यों नहीं करते, देखो इसका पीछे भी रीजन है, ये वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी क्वेश्चन आया है तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बात ऐसी है, हमारे जो डायगोनल है वो तभी बाइसेक्ट होते हैं जब आपकी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जब साइड्स इक्वल होंगी तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको 4 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो 4 ट्राइंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसी वजह से इसके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन रेशियो इनका सेम रह जाएगा। ठीक है, रेशियो सेम होगा, लेकिन क्यों रेशियो सेम होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या हुआ, सिमिलर तो है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी बहुत डीपली मैंने आपको समझाई है, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से, तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए ये जो आपके दोनों है ना, ये आपके जो है सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, ना ही कि कॉन्ग्रुएंट। देख सकते हो क्योंकि इसके जो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पर लेकिन लाइंस आपके पैरेलल्स हैं, तो मान के चलो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो अल्टरनेट एंगल में ये भी आपका थीटा होगा, ये अगर अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा। सेम विद हियर, अगर ये y है तो आपका ये वाला भी y होगा। ये अगर अल्फा तो नहीं, इसको हम जो है z ले लेते हैं। ठीक है, ये अगर z है तो ये वाला एंगल भी आपका z होगा, और ये तो आपके होंगे ही ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो ट्रिपल ए से आपके जो दोनों ये ट्राइंगल हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये इक्वल कब होते हैं, मान लो अगर ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल होती, ये और इक्वल होते, तब आपकी इक्वल हो जाते, बट यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं है, खाली जो आपके एंगल्स हैं वो इक्वल है। एंगल्स इक्वल है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो मैं कह सकती हूँ एपी और पीसी का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा बीपी और डीपी के रेशियो के। ठीक है, और हमें करना भी यही है। अब एपी कितनी है आपकी, एपी है 3x - 1। ठीक है, एपी, और पीसी कितनी है, वो है आपकी 5x - 3, और ये आपके बराबर आ जाएंगे किसके, बीपी।
बीपी है आपकी, एपी लिया था ना तो बीपी लोगे, 2x + 1 और ये हो जाएगी 6x - 5। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो अगर कोई समझ में आती है तो। ठीक है, मैंने डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 12 18 18x स्क्वायर और ये हो जाएगा 15x माइनस का 6x प्लस का 5। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 और 5 10x स्क्वायर और साथ में ये हो जाएगा माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस का 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो आपका चला जाएगा, 8x स्क्वायर बचेगा ना ये। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर और प्लस का कितना बचेगा, इसको इधर लेकर जाओगे तो 5 6 7 8 ये हो जाएगा और इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 15x ये है और 6x ये है, प्लस हो जाएगा तो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा 20x। ठीक है, 20x ही आ रहा है ना, 20x इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस का 8, बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व कर लो, अगर इसमें से कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हैं हम, 4 है ना, 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा और 4 कॉमन आते ही कितना बचेगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0 है ना। यहाँ इसको इधर ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अब बस तो कुछ बचा ही नहीं है, 4x के आपको फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करोगे तो कितना बचेगा, यह बचा आपका 2x और कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका x कॉमन बचेगा। ठीक है, x - 2 माइनस का 1 यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, x - 2। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से 2x - 1 तो x की एक वैल्यू तो आ रही है हाफ। ठीक है, और एक वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपको क्या क्या मिलेंगी, पेन चेंज करके लिख देती हूँ मैं, एक वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 और एक वैल्यू मिलेगी 2। तो आपका जो होगा ना आंसर वो 2 में होगा। ठीक है, दोनों आप पुट करके देख सकते हो बट इसका 2 ज्यादा है। आप पहले जो है इंटीजर्स के साथ जाओ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। रैशनल के साथ जाओगे तो दिक्कत आ सकती है, तो पहले इंटीजर चेक कर लो, अगर 2 से सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन तो इट मींस 2 इज दी करेक्ट। ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लो, 6 - 1 5, चलो 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 10 - 3 7। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा आपका 5/7। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5/7। इधर चेक करो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। ठीक है, डिवाइडेड और ये कितना हो जाएगा 12, 12 - 5 7, 5/7 है ना। तो बिल्कुल सही आ रहा है, रेशियो एकदम ठीक है। इट मींस जो है आपकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी है, 2 होनी है। तो इट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको जो है यहाँ पर डीपी फाइंड आउट करनी थी। तो डीपी कितनी हो जाएगी, डीपी मतलब 2x - 1 5 कितनी हो जाएगी, ये 2x 5 ये हो जाएगा और ये हो जाएगी 7, तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट देखो ये होगा इसी तरह से। या अगर जो है आप इसे कॉन्ग्रेंट समझ के करोगे तो गलती हो जाएगी। तभी मैंने कहा है कि आपको अच्छी ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए कि कब आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, कब आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डीपली मैंने समझाएंगे, इसलिए क्वाड्रिलेटरल को आपको स्टार्टिंग से देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पेरीमीटर है वो रोम्बस का वो है 146 सेंटीमीटर। एक डायगोनल आपको 55 का गिवन है, दूसरा डायगोनल पूछा गया है और साथ में एरिया ऑफ रोम्बस भी पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप वो तरीका यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। देखो ये था आपका रोम्बस, कुछ भी नेम दे दो, नेम नहीं भी दो तब भी चलेगा। इसका जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन है 146। ठीक है, अब 146 है, इसका जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है 4a। 4a यहाँ से a की जगह वैल्यू निकालोगे तो 146 को 4 से डिवाइड करा लो, 146 को 4 से डिवाइड कराओ तो कितना आएगा 36.5। इट मींस इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी 36.5, इसकी एक साइड हो जाएगी। ठीक है, ये 36.5 होगी तो ये भी आपकी 36.5 हो जाएगी। वैसे इस वाली साइड की हमें नीड नहीं है। ठीक है, वैसे तो सभी इसकी इक्वल है बट हमें सिर्फ यही वाली चाहिए। एक डायगोनल आपका 55 का है। ठीक है, एक डायगोनल आपका 55 का है। आपको ये चीज मैंने समझाई थी, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अभी बताया था ना, जिसकी साइड इक्वल होती है उसके डायगोनल भी बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो डायगोनल है रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
ठीक है, इट मींस ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्योंकि जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना वो कहाँ पे कट करता है, वो 90 डिग्री पे कट करता है। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो जाहिर सी बात है साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से अगर हाइट ड्रॉ करोगे तो वो क्या 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 पड़ती है, वहीं पे सर्कम सेंटर होता है, वहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा, वहीं पे जो है आपका सेंट्रोइड बनेगा और इन सेंटर भी वही बनेगा। ठीक है, तो इसी लाइन पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो लाइन है ये क्या होगी, एक्चुअल में ये बाइसेक्ट करेगी, एज अ मीडियन वर्क करेगी। मान लीजिए ये ए बी सी डी है ना, तो ये पॉइंट अगर ओ है तो ए ओ और ओ बी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये चीज मैंने आपको रोम्बस में पढ़ाई भी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तो यह है कि आप d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर दो। पता नहीं 4 मेरा आउट कहाँ चला गया, अरे अरे अरे, यहाँ पर दो दो लाइन भी ड्रॉ हो गई, अजीब है। अपने आप लिख रहा है भाई, तब प्यारी लाइन ड्रॉ की थी मैंने। चलो, इज इक्वल्स टू होता है आपका 4a स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पुट कर दो। देखो ये वाला अगर आप यूज करोगे ना तो आपको खुद ही फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो इसलिए, अगर आप देखो 36.5 का स्क्वायर है ना, दूसरा यहाँ पर अगर ये पूरा डायगोनल 55 का है तो आधा कितना होगा, 27.5 का। ठीक है, अब 27.5 का स्क्वायर है ना, भले से आप स्क्वायर निकालने में कितने भी फास्ट हो, बट थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है जब हम इतने बड़े बड़े नंबर देखते हैं और हमें पता होता है कि इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर इस मेथड से जाओगे थोड़ा ये लेंथी पड़ सकता है, तो देखो सबसे अच्छा क्या रहेगा, इसमें लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, अपना वही बढ़िया है। देखो ये आपका 27.5 है कि 36.5 है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। आपको यहाँ पे BO फाइंड आउट करना है। BO फाइंड आउट करके उसका डबल कर दो तो आपका पूरा BD आ जाएगा, है ना, ये पॉइंट डी है तो। ठीक है, BD आपको फाइंड आउट भी करना था। अब सिंपली इसमें क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो है, मान लीजिए x है तो x स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस, सम के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ से अगर क्या फाइनली करना क्या है, 36.5 का स्क्वायर माइनस करना है 27.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो 36 माइनस 5 प्लस 27.5, 36.5 माइनस 27.5। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसका रूट इधर ले जाओ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर प्लस करो कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8 इंटू 3 24, और 2x आपको फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो 48 तो आपका डायगोनल होगा, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो आपके कैंसिल आउट हो चुके हैं। देन फॉर्मूला लगा लो, हाफ इंटू d1 बाई d2। d1 बाई d2 क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इसके जो डायगोनल है वो आपके इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, साइन 90 आपका 0 होता है, तो इसलिए d1 बाई d2 बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 55 ये आ जाएगा। मैंने कहा था ना क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो आप हाफ इंटू d1 बाई d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा से लगा सकते हो। ठीक है, चलो, और साथ में कितना आ जाएगा आपका, एक डायगोनल कितने का था 55 का था, दूसरा हमने कितना फाइंड आउट करा है 48 का। ठीक है, कैंसिल आउट कर लो 24, 0 लास्ट में आना है, 0 ये भी आएगा। अगर यहाँ पर 20 होता तो 1200 हो जाता है ना, अब तो 1200 से ज्यादा का आंसर है, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर 50 होता, ये 24 है, तो जाहिर सी बात है 1200 से ज्यादा आंसर हो जाता, तो 1200 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला पता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप टोटली डिपेंड रहोगे फॉर्मूला पर, आप अपना माइंड जो है यूज ही नहीं करोगे। तो मेन रीजन जो है ना पीएस प्रोवाइड कराने का यही है कि एटलीस्ट आप अपना माइंड तो यूज करो। ये तो देखो कि आपने कितना सीखा है कॉन्सेप्ट से, आप कितने ज्यादा सोच सकते हो गहराई से, इसी वजह से मैंने आपको पीएस प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप इस मेथड से करते हो तो देखो लेंथी आपको पड़ता रही है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, बट ये देखो ये कितना इजीली यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, नोट कर सकते हो। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the area of rhombus is 48 centimeter square, one of its diagonal is 5 centimeter, find the altitude। altitude आपको find out करना है। देखो भाई, ये था आपका rhombus A, B, C और D। आपसे कहा गया है इसका एक डायगोनल है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है,
और फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, हाइट आपको इसकी फाइंड आउट करनी है। तो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो इसकी हाइट जो है फाइंड आउट हो जाएगी, है ना, बेस इंटू हाइट। लेकिन इसका जो एक डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर का है और आपको एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है 48 जो है इसका एरिया है। अच्छा जी, ओके। देखो ये साइड भी इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है, ठीक है। ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, 48 आपका जो है एरिया गिवन है, ठीक है। तो 48 इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर ये 48 है तो पूरे का एरिया 48 होगा। अब इसका जो डायगोनल है रोम्बस का वो बाइसेक्ट करता है एरिया को भी। ये अगर पूरा 48 है, इधर भी 24 और इधर भी 24, यह जगह आपका 24 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो यह हाइट हो जाएगी, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालू ए बी सी का कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितनी रहेगी, बेस इसकी 5 हो जाएगी और इंटू हाइट मुझे पता नहीं, हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइट जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 48/5 इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये डायगोनल, तो ये अगर 48/5 है तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये भी डायगोनल आ जाएगा। बट इसकी हमें नीड है फाइंड इट्स एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो एल्टीट्यूड तो 48/5 हो जाएगा। बट इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपका होगा यहाँ पे, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है वो आपका होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हमें इसकी हाइट पता चल जाए तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड ऑफ दी रोम्बस फाइंड आउट कर। देखिए एक दिक्कत ये आ जाएगी, आपकी कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा है बट काफी लेंदी है। इसमें हम अगर जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ज्यादा अच्छा फाइंड आउट होगा और जो डिजिट्स होंगे ना वो आएंगे बड़े गंदे। चलो कोई बात नहीं, अब अगर क्वेश्चन आया है तो ये करना तो पड़ेगा ही। अब देखो भाई क्या करना है, देखो इसके मैं दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लेती हूँ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये 5 में रब कर रही हूँ। डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। देखो अगर इसका एक डायगोनल कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर का। ये वाला डायगोनल क्यों लिया है, क्योंकि ये वाला आपका जो एंगल है ना ये ऑब्ट्यूज है, तो जाहिर सी बात है एसी ज्यादा बड़ी होगी किससे, बीडी से। इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। आपके रेक्टेंगल और आपके स्क्वायर के डायगोनल्स आपके इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगोनल आपके इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.5, ये आपका 90 डिग्री तो है ही है। यहाँ से अगर मुझे ए पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और साथ ही साथ अगर ये डायगोनल में यहाँ से फाइंड आउट कर लो तो डायगोनल तो देखो फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि 48 बराबर होगा हाफ इंटू D1 मुझे फाइंड आउट करना है और D2 कितना है मेरा 2.5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा लेने की नीड नहीं है क्योंकि साइन 90 है और साइन 90 आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ कितना आ जाएगा ये, इसको इधर ले जाओ, 96 इज इक्वल्स टू D1 इंटू 2.5, ठीक है। तो D1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी, अरे यार थोड़ी गंदी वैल्यू आ रही है D1 की, तो D1 इंटू D2 19.2 है ना। ये अच्छा 5 होगा ना, पूरा डायगोनल लेंगे ना, पूरा डायगोनल लेंगे भाई साहब, क्या कर रही हूँ मैं। D1 इंटू D2 पूरा ही तो आएगा, हाफ थोड़ी आएगा, हाफ है वो तो 5, हाफ डायगोनल नहीं है, कंप्लीट डायगोनल चाहिए, ठीक है। डिवाइड करा लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19.6 है ना, 19.6 19.2 आ जाएगा, बल्कि 19.2। 19.2 आपका आ जाएगा डायगोनल, कितना आ जाएगा ये 19.2। लेकिन इसका भी हाफ करो क्योंकि हमें हाफ भी चाहिए, तो कितना हो जाएगा, हाफ लोगे तो हाफ लेने की नीड है वैसे पूरा, लेने की तो नीड है, तभी तो हमारा ए निकल पाएगा यहाँ से। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.92, ठीक है 9.92। अब यहाँ पर लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट, अगर ए की खाली वैल्यू निकालोगे तो रूट में ले लो डायरेक्टली,
है ना, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, बार बार हमें स्टेप नहीं लिखना पड़ेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये तो 225, 25 का स्क्वायर और 9.92 का स्क्वायर, 9.6 होगा ना, ये 9.2, क्या कर रही हो रितु भाई, 9.6, 9.6 होगा ना, क्योंकि हमें पूरा जो डायगोनल है वो तो हो जाएगा आपका 19.6, इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 9.6। ठीक है, 19.2 पूरा होगा। ठीक है, आधा कितना हो जाएगा 19.6। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 9.6 का स्क्वायर एंड 22.5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 6.25, तो एक हो जाएगा, और इसमें प्लस कितना करना है मुझे 92.16। ठीक है, अब 9.6 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने बताया था ना, वीडियो आप मेरी अवेलेबल है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर। ठीक है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपने जो है वो वीडियो देखी है तो विद इन सेकंड में फाइंड आउट कर लो कि चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे कि हमने हैंड टू हैंड 9.6 का यहाँ पर स्क्वायर कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर 6.25 प्लस 19.16 सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 ये गया, 4 ये गया, 8 एंड 9, 98.141। ठीक है, और ये आपका स्क्वायर किसका होता है 9.92 का, ये आपका हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, 9.92, तो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 9.92। और अगर ये ए आ चुका है देन आपको क्या फाइंड आउट करना था, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपका होता है क्या, बेस इंटू हाइट होता है ना, एरिया, या फिर साइड इंटू हाइट, बात बराबर है तो डिवाइड करा दो 9.92। ठीक है, डिवाइड किससे होगा ये 48, कितना आ जाएगा ये 0 0 कैंसिल आउट करो, 24 एक गया ये और 4.96, हाँ 24 4.96 ये गया 12 2 4 6, देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट में ही आ रहा है ये, तो कितना आ जाएगा ये आपका 4.83, ऑप्शन है इसमें 4.83, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा 4.83 इज दी करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन था ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी और दिक्कत ये हो गई इसके ऑप्शन नहीं है, अगर इसमें ऑप्शन होते तो हम डायरेक्ट क्या लगाते, इसमें हम लगाते डिजिटल सम, कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, डिजिटल सम लगाते आंसर एकदम से आता। दिक्कत क्यों हो गई क्वेश्चन में, क्यों इतना ज्यादा लेंथी हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इतना भी लेंथ डिफिकल्ट तो फिलहाल था ही नहीं, ये इतना भी लेंथी नहीं था। इसमें जो मेन चीज थी वो थी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हम इजी कर सकते थे, किस तरह से कर सकते हैं, बल्कि किस तरह से, अगर हमें यह पता होगी हमें जल्दी हम स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह से हमने 9.6 का स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट किया। और दूसरी हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, अगर यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होते तो हम यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते थे। ठीक है, दूसरा अब आपको ये सोच रहे होगे कि ये जो है चीज मुझे कैसे पता चला ये 9.92 का स्क्वायर है, तो ये चीज तो मैंने आपको सिखाई है कि हम स्क्वायर कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, विद इन सेकंड में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा स्क्वायर किसका है, इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगी तब आप समझ जाओगे मैंने कितनी जल्दी कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, वो ट्रिक है, और ट्रिक ही क्या है वो बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट है, उसी से ट्रिक बनी है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी संडे या सैटरडे में स्पेशल क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसीडी आपका रोम्बस आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इन विच द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी इज साइड ए बी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, जो एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ करा है, ठीक है, यहां से बी पॉइंट पर आप मान लो ये ई है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, मतलब ए ई और ई बी आपके बराबर है। ठीक है, आपसे कहा गया है देन एंगल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, ये चीज आपसे पूछी गई है। देखो भाई, ये अगर पूरी साइड ए थी तो ये भी a/2 होगी और ये भी a/2 होगी। ठीक है, और ये आपकी a है। ठीक है, अब आपको पता है जो ये है आपका, ये आपका रोम्बस है, तो इसकी ऑल 4 साइड्स आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, आपकी ऑल 4 साइड्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका a/2 और a है। अच्छा जी, और ये कितना आ जाएगा आपका
देखो एक बात तो तय है, एक बात तो तय है, एंगल ए आपका एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकता है, जाहिर सी बात है। तो ऑब्ट्यूज वाले जो एंगल है, ऑप्शन है, वो काट दो, बी और सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई डी ए बी कैसा है आपका, ये एक्यूट ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है एंगल ए क्या होगा, एक्यूट होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। लेकिन आपका बी ए बी सी, ए बी सी कैसा है, ए बी सी आपका जो है ऑब्ट्यूज है, तो जाहिर सी बात है मोर देन 90 डिग्री वो यहाँ पर होगा। तो आपके दो ऑप्शन बचते हैं, या तो 80 डिग्री या फिर 60 डिग्री, तो आप कौन सा फॉलो करोगे, 80 डिग्री वाला या फिर 60 डिग्री वाला, ये चीज जो है देखने की है। ठीक है, अब देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका। पिंक लाइन लेते हैं, देखो यहां क्या करो, आप बीडी डायगोनल ड्रॉ कर लो। बीडी अगर आप डायगोनल ड्रॉ कर लोगे तो देखो कितना ज्यादा इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूरी साइड डी ए आपकी ए है, ये पूरी साइड आपकी ए बी भी ए है, ठीक है, ये दोनों ए हैं। डीई आपका जो है एज अ मीडियन, एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। और आप ये भी देखो ये एंगल थीटा है, तो आपका ये भी थीटा होगा। अब जाहिर सी बात है ऐसा किस ट्राइंगल में होता है जहां पर जो है ये आपका परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है, तो आप फौरन बता दोगे कि मैम ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अगर डी ए हमारी ए है तो डी बी भी हमारा क्या होगा, ए ही होगा। समझ गए ना इस चीज को भाई, यहाँ पर ये दोनों साइड आपकी ए गिवन है, और डीई जो है एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्क कर रहा है, ये एज अ मीडियन भी है, और ये आपका क्या है, आपका एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो हाइट है वो आपकी जो है क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है और मीडियन भी होती है, ठीक है। अरे अरे क्या हो गया इसे, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपकी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो बस कुछ बचा ही नहीं है। अगर तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई तो जाहिर सी बात है आपका ट्राइंगल हो जाएगा इक्विलेटरल, इट मींस ईच एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो इनका जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, नोट कर लीजिए, देन मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो फिर कुछ है ही नहीं, डायगोनल गिवन और गिवन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये भी अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। देखो पेरीमीटर अगर 100 है तो जाहिर सी बात है साइड कितनी हो जाएगी, 25, ये भी 25 और ये भी 25। डायगोनल कितना है, 48 गिवन है, ठीक है। तो चलो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगा के सॉल्व कर लो क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है जो आपका अनदर डायगोनल है। ये अगर 48 है तो ये कितना हो जाएगा 24। अच्छा ये 25 है, ये 24 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625, ठीक है। 24 का होता है 576, माइनस करो कितना आ जाएगा 49, और इट मींस इसका कितना हो जाएगा 7। ये कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी साइड, पाइथागोरस थ्योरम। बल्कि मैं यहाँ पर जो है आपका ये दूसरे पेन से जो है लिख देती हूँ जिससे कि आपको ज्यादा आसानी हो। ये 7 है तो जाहिर सी बात है ये वाला भी 7 होगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये 7 है तो ये भी आपका 7 होगा। देन क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एरिया ऑफ रोम्बस कुछ है ही नहीं, फिर हाफ इंटू 7 और 7 14 हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये 24 टाइम में, तो कितना हो जाएगा 14 4 जा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 कैरी 3 और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है 56 एंड देन ठीक है, हाँ ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर, ठीक है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे आपके अल्टीमेट क्वेश्चन रोम्बस के जो आपके प्रीवियस ईयर के थे। और नेक्स्ट क्लास में आपको जो है पॉलीगन के मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपका जो है क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही होगा, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, साथ में आपको देखने को मिल जाएगा ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल भी है, ठीक है। सर्किल पढ़ेंगे, सर्किल के बाद जो अनदर पॉलीगन्स हमारे बचे हैं वो भी हम अपना कवर कर लेंगे। तो आपका जो 2D ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है 3D पर बाद में जाएंगे, पहले हम कुछ और बढ़िया सा करते हैं, जैसे कि अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, क्योंकि अलजेब्रा में भी काफी अच्छा और अल्टीमेट क्वेश्चन है। आपका एक बार ये 2D फिगर खत्म हो जाए, 3D हम बाद में करेंगे, पहले हम अलजेब्रा पढ़ेंगे फिर हम 3D पर आएंगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक बनता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।